हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी पुस्तक सृजन का लेसन नंबर 15 तौलिए। उसके दौरान हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से मधु की दो सहेलियां सुरु और चिंती आती है और किस प्रकार से उनके मधु के व्यवहार में हुए बदलाव को देखकर उन्हें बड़ा ही आश्चर्य होता है और उसके साथ वो बातें करती हैं और व्यंग्य से हंसती भी हैं और विभिन्न विद्वानों के उदाहरण वो पेश करती हैं। तो मधु व्यंग्य से हंसकर कहती है, बर्नार्ड शॉ, हटाओ, क्या बेवजह बहस ले बैठी हो। मंगला, चाय का एक एक कप और बनाओ। तो यहाँ तक हमने इस लेसन को पढ़ा था। तो आज हम आगे पढ़ेंगे इस लेसन को। चिंती, बस भाई अब तो चलेंगे, इतनी देर हो गई हमें यहाँ आए। मंगला, हाथ धुला दो हमारे। तो चिंती ने अब कहा कि बस भाई अब तो चलेंगे, इतनी देर हो गई है हमें यहाँ आए हुए। मंगला, हाथ धुला दो हमारे, यानी कि हमारे हाथ धुला दो और हम यहाँ से अब जाएंगी, क्योंकि हमें आए हुए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। मधु, अरे भाई एक एक प्याला तो और लो। तो मधु थोड़ी जिद करती है कि अरे भाई एक एक कप चाय का और लो या एक एक प्याला चाय का और लो। सुरु कह रही है, नहीं मधु, अब चलेंगे। वहाँ सब लोग परेशान हो रहे होंगे। हमने कहा था हम केवल मधु का घर देखने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ सभी लोग परेशान हो रहे होंगे। हमने कहा था हम केवल मधु का घर देखने जा रहे हैं। हमने कहा था कि हम केवल मधु का घर देखने जा रहे हैं। एक आधे घंटे में लौट आएंगे और यहाँ आते आते ही 2 घंटे लग गए। चिंती कह रही है, अब स्नान गृह किधर है, हम वही हाथ धोआते हैं। चिंती ने फिर कहा कि जो स्नान घर है वो किधर है, हम वहीं हाथ धोआते हैं। मधु, अरे क्या धोगी सर्दी में हाथ। मधु फिर कहती है कि सर्दी में आप क्या हाथ धोगी। सुरो, नहीं भाई, हाथ तो हम ज़रूर धोएंगे, चिपचिप कर रहे हैं, क्योंकि उसने चाय पी थी तो चाय का थोड़ा बहुत अंश उसके हाथ पे लगा, तो इसलिए हाथ थोड़े चिपचिपे से हो गए। तो इसीलिए वो कह रही है सुरो कि नहीं भाई, हाथ तो हम ज़रूर धोएंगे, क्योंकि चिपचिप कर रहे हैं। मधु, तो मरो मंगला से, मंगला इनके हाथ धुलवा दो। सुरो, बाथरूम। फिर मधु कह रही, अरे बाथरूम में जाकर क्या करोगी, इधर बरामदे में ही धो लो। तो मधु ने फिर जिद की कि बाथरूम में जाकर क्या करोगी, यहीं इधर बरामदे में ही धो लो। किवाड़ खोलकर सुरो और चिंती
हाथ धोती हैं यानी कि किवाड़ खोलती है, गेट खोलती हैं, दरवाज़ा खोलती हैं। सुरो और चिंती हाथ धोती है। मधु चुपचाप अपने प्याले की शेष चाय पीते हैं, यानी कि जो उसके प्याले में चाय पी बची हुई थी मधु के, वो चुपचाप अपने प्याले की बची हुई चाय पीती है। अब सुरो गीले हाथ लिए वापस लेकर, तौलिया कहाँ है? जब सुरो हाथ धोकर वापस आई तो उसने पूछा कि तौलिया कहाँ है? मधु बोली, तौलिया नहीं दे गई मंगला। तो मधु ने कहा कि तौलिया नहीं दे गई मंगला, अच्छा वह ले लो जो खूंटी पर टंगा है। सुरो क्रोध से, तुम मधु, तुम भली भांति जानती हो। फिर मधु कह रही है, मंगला इन्हें अंदर से एक धुला हुआ तौलिया ला दो। मंगला फिर कहती है कि इन्हें अंदर से एक धुला हुआ या साफ तौलिया ला दो। चिंती भी गीले हाथ लिए आ जाती है। मंगला तौलिया ले आती है और दोनों हाथ पहुँचती है। मधु, मैं कहती थी अभी कुछ देर बैठती, फिर चिंती कह रही है, नहीं भाई, अब कल से आने का प्रयास करेंगी। हाथ पहुँचकर चिंती, नहीं भाई, अब कल आने का प्रयास करेंगी। मधु ने जब कहा कि मैं कहती थी अभी कुछ देर बैठती, तो चिंती ने कहा, नहीं भाई, अब कल आने का प्रयास करेंगे, यानी कि कल दोबारा देखेंगी कि आया जाए या नहीं। तो हाथ पहुँचकर तौलिया कुर्सी की पीठ पर रख देती है। हाथ पहुँचकर तौलिया कुर्सी की पीठ पर रख देती है। मधु प्रयास नहीं, मधु कह रही है, प्रयास नहीं, ज़रूर आना, भूलना नहीं, और खाना भी यहीं खाना। तो मधु ने दोबारा उसको कहा कि प्रयास नहीं, आप कल ज़रूर आना, भूलना नहीं, और खाना भी यहीं खाना। शुरू कह रही है, हाँ हाँ अवश्य आएंगी। तो शुरू ने हाँ में हाँ मिलाई कि बिल्कुल अवश्य आएंगी। मधु उठने का प्रयास करती है। आप उठने का तकल्लुफ़ न करो, यानी कि आप कोशिश नहीं करो, इतनी परेशानी न उठाओ, बैठी रहो अपने गर्म लिहाफ में बैठी रहो। दरवाज़ा हम बंद किए जाती हैं, जो दरवाज़ा है हम बंद किए जाती हैं। बर्फ़ सी हवा अंदर आ रही है, और बर्फ़ जैसी जो ठंडी हवा है वो अंदर आ रही है। हंसती हुई दरवाज़ा बंद करके चली जाती है, और हंसती हुई दरवाजे को बंद करके वापस चली जाती है या लौट जाती है। मधु, मुझे एक प्याला और बना दो मंगला। तो मधु मंगला से कहती है, अपनी नौकरानी से, कि मुझे एक प्याला चाय और बना दो। तो मंगला प्याला बना कर देते हुए, ये कौन थी बीवी जी?
ये कौन थी बीबी जी? तो मधु कहती है मेरी सहेलियाँ थी। तो मधु कहती है कि ये मेरे बचपन की सहेलियाँ थी, कॉलेज में भी हम साथ साथ पढ़ती थी और जो कॉलेज था उसमें भी हम एक साथ पढ़ती थी और हॉस्टल में भी साथ साथ ही रहती थी। कुछ क्षण चुपचाप चाय पीती है, फिर मंगला कहती है जी बीबी जी। फिर मधु कह रही है मंगला ज़रा मेरी ओर देख कर बता तो क्या मैं सचमुच बदल गई हूँ? मंगला चुप रहती है। मधु जैसे अपने आप से ही कह रही है मेरी सहेलियाँ कहती हैं मैं बदल गई हूँ। मेरी सहेलियाँ कहती हैं मैं बदल गई हूँ। पड़ोसी ने भी यही कहती हैं और जो मेरी पड़ोस में रहने वाली हैं वो भी यही कहती हैं कि मैं बदल गई हूँ और पड़ोसी भी यही कहते हैं। मेरी और ज़रा देख कर बता तो मंगला क्या मैं वास्तव में बदल चुकी हूँ? तो मधु ने फिर कहा कि मधु ने कहा मेरी ओर देख कर बता ज़रा मंगला क्या मैं वास्तव में ही बदल चुकी हूँ? मंगला मैं तो आठों पहर आपके पास रहती हूँ बीबी जी, मैं क्या जानूँ? तो मंगला ने कहा कि मैं तो आठों पहर आपके पास रहती हूँ बीबी जी, मैं क्या जानूँ? फिर मधु कह रही है अपनी बात को जारी रखते हुए मेरी आँखों में देखकर बता मंगला क्या ये बदल सकती है? इनमें घृणा की झलक तो नहीं। मंगला आश्चर्य से घृणा, नफरत? मधु मेरे व्यवहार में तकल्लुफ़ और बनावट तो नहीं? मंगला उसी आश्चर्य से बनावट, बनावट और तकल्लुफ़ यानी कि बाहरी दिखावा। मधु कह रही है तकल्लुफ़, बनावट, नफ़रत तीनों को मैं अपने दिल से निकाल दे चाहती हूँ। इन तीनों को मैं अपने दिल से निकाल देना चाहती हूँ। जैसे अपने आप से 2 महीने पहले वे इसी बात पर मुझसे लड़कर चले गए। तो मधु ने फिर दोबारा कहा कि तकल्लुफ़, बनावट, नफ़रत इन तीनों को मैं अपने दिल से निकाल देना चाहती हूँ जैसे अपने आप से, क्योंकि 2 महीने पहले वे इसी बात पर मुझसे लड़कर चले गए थे। मंगला कह रही है क्या कह रही हैं बीबी जी आप? बाबूजी तो? मधु ने फिर शून्य में देखते हुए कहा उन्हें उनका क्रोध अभी तक नहीं उतरा। इन 2 महीनों में उन्होंने मुझे एक भी पत्र नहीं लिखा। मंगला एक भी पत्र नहीं लिखा?
लेकिन मधु व्यंग्य से मैं कुशल से हूँ। अपनी कुशल का पता देना या मैनेजर बीमार हैं, ज्यों ही स्वस्थ हुए चला आऊँगा, इन्हें तुम पत्र लिखना कहती होगी। वे मुझसे नाराज़ हैं। उनका ख्याल है, उनका विचार है कि मैं उनसे घृणा करती हूँ, नफ़रत करती हूँ। मंगला फिर कहती है, मंगला कुछ भी समझने में असफल होते हुए घृणा मधु, यदि मैं बचपन से ऐसे वातावरण में पली हूँ जहाँ सफाई और सलीके का बेहद ख्याल रखा जाता है, तो इसमें मेरा क्या दोष। सलीके का बेहद ही ख्याल रखा जाता है, तो इसमें मेरा क्या दोष। लगभग भरे हुए गले से वे सफाई और व्यवस्था की मेरी इच्छा को घृणा बताते हैं। वे सफाई और व्यवस्था की मेरी इच्छा को घृणा या नफ़रत बताते हैं। मैं बहुतेरा यत्न करती हूँ, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रयास करती हूँ कि इस सफाई वफाई को छोड़ दूँ, कि इस सफाई वफाई को मैं छोड़ दूँ, इन तकल्लुफ़ात को तिलांजलि दे दूँ, यानी कि छोड़ दूँ। पर अपने इस प्रयास में कभी कभी मुझे अपने आप से घृणा होने लगती है, मुझे अपने आप से नफ़रत होने लगती है। लंबी सांस भरकर ठंडी सांस लेते हुए बचपन से जो संस्कार मैंने पाए हैं उनसे मुक्ति पाना मेरे लिए उतना आसान नहीं। तो वो कह रही है साथ में कि बचपन से जो संस्कार मैंने पाए हैं उनसे मुक्ति पाना मेरे लिए आसान नहीं। अचानक दृढ़ता से, थोड़ी मजबूती से, पर नहीं, मैं इन सब वहमों को छोड़ दूंगी, इन भ्रमों को छोड़ दूंगी, अपनी पुरानी आदतों से छुटकारा पा लूँगी। वे समझते हैं मैं उनसे नफ़रत करती हूँ। मंगला, आप क्या कह रही हैं बीवी जी? तो मंगला फिर कह रही है कि बीवी जी, आप ये सब क्या बातें कह रही हैं? मधु, वे समझते हैं मैं उनसे, उनके स्वभाव से, उनके वातावरण से, उनकी हर बात से घृणा करती हूँ। मधु फिर मंगला को समझाने का प्रयास करती है कि वे ऐसा समझते हैं कि मैं उनके हर चीज़ से, उनके स्वभाव से, वातावरण से, उनकी हर बात से क्या करती हूँ, नफ़रत करती हूँ। सिसकने लगती है, अर्थात उसको रोना भी आ जाता है, थोड़ा रोने लगती है। मैंने इन 2 महीनों में अपने आप को बदल डाला है, अपने आप को बिल्कुल बदल डाला है। दरवाज़ा अचानक खुलता है और वसंत प्रवेश करता है। वसंत, हेलो मधु, क्या हाल चाल हैं जनाब के? मंगला से। मंगला, तांगे से सामान उतरवाओ और जेब से पैसे निकालते हुए, और यह लो 1.5 रुपया तांबे वाले को दे दो। मंगला पैसे लेकर चली जाती है। वसंत फिर मधु के पास आते हुए, कहो भाई, क्या हाल चाल है? यह सूरत कैसी रोनी बना रखी है जी, कुछ खराब है क्या? मधु, जो इस बीच पलंग से उतर आई है, हंसने का प्रयास करते हुए
कह रही है सूखा जाड़ा पड़ रहा है, यानी कि सूखा पाला पड़ रहा है। जुकाम है मुझे 3-4 दिन से। फिर वसंत कह रहा है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा करो। सेहत 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 दुनिया में जो कुछ है वह सेहत ही है। जीवन में तुम्हारी यह सफाई और सुघड़ता, ये नज़ाकतें इतना काम न देंगी जितनी सेहत। यदि यही ठीक नहीं रहती तो किस काम की है, कि यह सब किस काम की, और अगर ठीक है तो फिर इनकी कोई ज़रूरत भी नहीं। अपने कथन की बारीकी का समय में ही आनंद लेता है, और फिर जैसे उसने पहली बार कमरे को अच्छी तरह देखा हो, अरे यह काया पलट कैसी, यह पलंग ड्राइंग रूम में कैसे आ गया, और यह ट्रे और यह प्याले। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। बाकी इस लेसन का आंसर हम पढ़ेंगे कल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।